ये ट्रेनी आईपीएस राहुल बंसल हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही इन्होंने 1 करोड़ रुपए का खेल कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक केस को निपटाने के लिए यानी रफा दफा करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग ली। इसमें इनके साथ 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इन्हीं पुलिसकर्मियों की सहयोग से 1 करोड़ की रकम इनके पास हवाला के जरिए पहुंची थी। राहुल बंसल साल 2022 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के ट्रेनी आईपीएस हैं। इससे पहले वह आयकर विभाग में इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे। आईपीएस बनने के बाद उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सीएसपी के तौर पर हुई। इसी दौरान एक साइबर फ्रॉड मामले को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायत के मुताबिक साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले को कथित तौर पर खत्म करने यानी रफा दफा करने के एवज में इन्होंने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग ली। ये रकम हवाला के जरिए मई 2026 में 2 अलग अलग किस्तों में ट्रांसफर की गई। बताया गया है कि दोनों किस्तें 50-50 लाख रुपए की थी। अब मामला सीबीआई कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी और सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है। लेकिन सवाल है कि अगर एक अधिकारी पर पुलिस सेवा की शुरुआत में ही इतनी बड़ी रिश्वत के आरोप लगे हैं तो समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उस व्यवस्था की है जिसमें भ्रष्टाचार के रास्ते इतने आसानी से खुल जाते हैं। सवाल ये भी है कि एक ट्रेनिंग अधिकारी के आसपास ऐसा कौन सा तंत्र मौजूद है जिसने उसे इतनी बड़ी रकम के भ्रष्टाचार में उतरने का मौका दिया। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार इतना सामान्य हो चुका है कि एक युवा अधिकारी भी सेवा के शुरुआती दौर में उससे प्रभावित हो जाता है। केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक सर्वे किया था। 14,405 लोगों पर आधारित उस सर्वे में 80% लोगों ने कहा था कि उन्होंने पुलिस को रिश्वत दी थी। उस सर्वे में पुलिस को सबसे भ्रष्ट माना गया था। ये आंकड़ा जरूर पुराना है, लेकिन ये दिखाता है कि पुलिस में भ्रष्टाचार की धारणा कितनी गहरी और पुरानी है। जून 2026 में सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को कथित 1 करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। मामला एक बड़े नकली दवा नेटवर्क की जांच से जुड़ा था। उसी जांच में एक आईपीएस अधिकारी पर कथित तौर पर 3 करोड़ मांगने का आरोप सामने आया था। इससे कुछ बेहद गंभीर सवाल सामने आते हैं। क्या पुलिस की वर्दी कानून लागू करने की ताकत के साथ साथ भ्रष्टाचार की सौदेबाजी की ताकत भी बनती जा रही है? क्या किसी आरोपी को गिरफ्तार करना, केस कमजोर करना, जांच की दिशा में बदलना, राहत दिलाना या मामले को प्रभावित करना, इन सब का कोई अनौपचारिक रेड कार्ड कहीं मौजूद तो नहीं है? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ रिश्वत नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था पर हमला है। पुलिस के पास सामान्य सरकारी कर्मचारी की तुलना में कहीं अधिक शक्ति होती है। किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना, एफआईआर दर्ज करना, जांच करना, आरोपी को गिरफ्तार करना, चार्जशीट तैयार करना, इन सभी प्रक्रियाओं में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही शक्ति जब भ्रष्टाचार से मिलती है तो आम नागरिक सबसे ज्यादा कमजोर पड़ता है। मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं होती है क्योंकि वह रिश्वत नहीं दे सकता। दूसरी तरफ कोई प्रभावशाली व्यक्ति पैसे के बल पर पुलिस कार्रवाई को प्रभावित कर लेता है। तब कानून किताब में तो बराबर रहता है, लेकिन जमीन पर उसकी कीमत अलग अलग हो जाती है। और जिस पुलिस से नागरिक न्याय की पहली उम्मीद करता है, वही अगर सौदेबाजी का केंद्र बन जाए तो नागरिक आखिर कहां जाए, लोग किसके यहाँ न्याय के लिए बैठे। भ्रष्टाचार पर बहस होते ही अक्सर कार्रवाई निचले स्तर के पुलिसकर्मियों तक सीमित दिखाई देती है, लेकिन हाल के मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आना ये बताता है कि समस्या केवल कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर तक सीमित करके नहीं देखी जा सकती। अक्टूबर 2025 में पंजाब के तत्कालीन डीआईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने कथित रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकदी और अन्य संपत्तियों की बरामदगी की रिपोर्ट सामने आई थी। जुलाई 2026 में हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को भी सीबीआई ने कथित 3 करोड़ की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई का आरोप था कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एक कारोबारी को जांच में राहत दिलाने का भरोसा दे रहे थे। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन रिश्वत ले रहा, सवाल ये है कि ऐसे अधिकारियों को रिश्वत लेने की ताकत कहां से मिल रही है। देश में यूपीएससी को प्रतिभा, मेहनत और ईमानदार सार्वजनिक सेवा की सबसे बड़ी संस्थागत सीढ़ियों में माना जाता है। उम्मीदवार वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं। सामान्य अध्ययन से लेकर संविधान, प्रशासन और नैतिकता तक की परीक्षा होती है। लेकिन क्या परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर लेना किसी व्यक्ति के चरित्र की गारंटी है? क्या हम ऐसे सिस्टम का निर्माण कर पाए हैं जो सिर्फ ये जांचता है कि व्यक्ति कितना योग्य है,
लेकिन ये पर्याप्त रूप से नहीं जांच पाता कि उसके पास मिली शक्ति का इस्तेमाल वह किस तरीके से करेगा। और अगर कोई अधिकारी सेवा में आने के कुछ ही समय बाद भ्रष्टाचार के आरोप में घिर जाता है तो भर्ती के बाद की निगरानी, प्रशिक्षण और जवाबदेही पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने के लिए केवल रिश्वत मत लो कह देना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है ऐसी व्यवस्था की जिसमें रिश्वत लेना कठिन हो और पकड़े जाने की संभावना ज्यादा हो। पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक प्रकाश सिंह फैसले में पुलिस की जवाबदेही, शिकायत निवारण और संस्थागत सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। 2026 में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में पुलिस नेतृत्व और डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित उन्हीं सुधारों का संदर्भ सामने आया है। जरूरत है कि पुलिस शिकायत प्राधिकरण प्रभावी हो, जांच और कानून व्यवस्था के काम में उचित संस्थागत अलगाव हो, महत्वपूर्ण पुलिस प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण बढ़े और रिश्वत की शिकायत करने वाले नागरिक को सुरक्षा मिले। क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ रिश्वत नहीं है, भय है, लोगों में डर है, पुलिस का डर है। जब लोगों को डर लगता है कि शिकायत करने के बाद उसी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो सकती है, तब भ्रष्टाचार की शिकायत दब जाती है। राहुल बंसल मामले की जांच अब सिर्फ एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का सवाल नहीं है, ये इस बात की परीक्षा भी है कि पुलिस प्रशासन अपने भीतर के भ्रष्टाचार के आरोपों से कैसे निपटता है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो स्पष्ट संदेश दे कि वर्दी कानून से ऊपर नहीं है। क्योंकि पुलिस को ताकत जनता ने दी है, आईपीएस की प्रतिष्ठा जनता के भरोसे से आती है और उस भरोसे की कीमत किसी भी रिश्वत से कहीं ज्यादा है। ट्रेनिंग में ही अगर एक अधिकारी पर 1 करोड़ की रिश्वत का आरोप सामने आता है तो सवाल राहुल बंसल से आगे जाकर पूरी व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए कि क्या हम सिर्फ अच्छे अधिकारी चुन रहे हैं या उन्हें ईमानदार बनाए रखने वाली व्यवस्था भी बना रहे हैं। यही वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस प्रशासन, सरकार और संस्थाओं सभी को देना होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए और सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत। नमस्कार।